करने की। ये नहीं होता कि उनको बंदूकें दी हैं, पैसा दिया, असला दिया है, जाओ हमारे बंदे मारो। दैट इज ऑल्सो अ वे, तरीकाकार होता है। आप एक ग्रुप मौजूद है, और क्या इंडिया के अंदर ये कहा नहीं जाता कि ये कश्मीर के अंदर ये लोग मौजूद हैं जो इंटरनल हैं, वहां पे वो ग्रुप मौजूद है, उसके ऊपर विजिलेंस कम कर दी जाती है, इग्नोर कर दिया जाता है, एंड उनको जो करना चाह रहे हैं वो करने दें उनको। एंड देन फिर क्या होता है, जब वो कर लेते हैं तो वो कहते हैं फोड़ो फोड़ो बंदे किथे गए ने। हमले की निंदा कर ना सिर्फ पाकिस्तान को आईना दिखाया, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि वो हर तरीके से आतंकवाद का कड़ा विरोध करता है। साथ ही चीन ने लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट को अमेरिका की ओर से आतंकी संगठन घोषित करने के फैसले का भी समर्थन किया। दरअसल अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, और इस पर जब मीडिया ब्रीफिंग में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का दृढ़ता से विरोध करता है। जरा सुनिएगा। लेकिन उनके पास जो ये जो HQ9 है, ये ऐसा है कि वो मुमकिन है कि तैयार हालत में हो जी, और उसको चीनी चला रहे हो या पाकिस्तानी चला रहे हो। क्या बात कर रहे हैं? अगर वो हालत में आ गया तो B2 को मारना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अच्छा, वो अब जमीन में, ईरान की जमीन में घुसेगा नहीं, फिजा में घुसेगा नहीं, पहले हम उसको उड़ा देंगे। फॉर गॉड सेक हेल्प हिम, हेल्प ईरान। का कोई हम लोगों की तरह तो काम नहीं करता कि मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं होता ना कुछ सर पॉइंट्स उनके सामने आए होंगे, चाहे भारत ने दिया हो या किसी ने भी दिया हो, फिर उन्होंने उनको वेरीफाई किया होगा। अगर भारत भी कर रहा है तब भी वो वेरीफाई करेंगे। भारत के सिर्फ कह देना तो काफी नहीं होगा, वरना तो अभी तक यहाँ पर जितने लोग इनमें से आधे तो अरेस्ट हो गए होते। तो वो अगर भारत का ही जोर चल रहा होता, भारत ने उन्हें कुछ ना कुछ बताया होगा, उसके बाद उन्होंने उसको वेरीफाई किया होगा, तब जाके फिर ऐसा किया होगा ना। इसलिए कि जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन या टेरर फंडिंग के केसेस हैं, ये डॉक्टर जयशंकर का नुस्खा काम कर गया दिखता है। और चाइना नाम का जो ऊँट है, चीन नाम का जो ऊँट है, वो लगता है कि पहाड़ के नीचे आ गया, क्योंकि 2-3 दिन से इसी तरह के इंडिकेशन लगातार मिल रहे थे। और RIC की बात हो रही थी, यानी कि ये रशिया इंडिया चाइना ब्लॉक जो है इसको पुनः रिवाइव किया जाए, और रशिया इंडिया चाइना ब्लॉक मिल के और US के सामने खड़ा हो, क्योंकि US जो है ट्रंप के की तरफ से आया है। मीटिंग के फौरन बाद जो फीडबैक आया है वो ये है कि जनाब ईरान के खिलाफ आप हमें जो है वो बेसिस लॉजिस्टिक सपोर्ट हमें प्रोवाइड करें, बेसिस प्रोवाइड करें, जिसमें अब ये एनालिसिस है कि अगर उनको बेसिस चाहिए तो उनको जैकबाबाद और शम्सी एयरबेस में वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी पाकिस्तान को अमेरिका ने बैन किया था इनके TRF को, और अब चाइना ने इनके TRF को बैन कर दिया है। लेकिन खबरें जो आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि पाकिस्तान की जो मीडिया है वो इसमें ये बोल रही है कि इसमें सब भारत का हाथ है। लेकिन दोस्तों से धीरे धीरे जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो चाइना है, चाइना ने भी अमेरिका का समर्थन कर दिया, और उन्होंने पहलगाम की निंदा की है बहुत तगड़ी। इसके साथ साथ दोस्तों उनका कहना है कि पाकिस्तान अपने TRF को रोके, जैसे तैसे भी रोकना है, क्योंकि ये इसके लिए खतरा है। इसके साथ साथ मोदी और जो चाइना की जो वो चल रही है इसमें मीटिंग, उसको लेकर दोस्तों सभी ने एक ही टुक में कहा है कि भारत जो है बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है किसी भी मुद्दे को। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का मीडिया अब रो रहा है, फड़फड़ा रहा है, कह रहा है ये अमेरिका और चाइना की मिली भगत है जो ये करवाया गया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का वीडियो में और रिएक्शन क्या रहा है। exist or that is not operating, that is one thing. Secondly, उनको कोई ना कोई तो पंचिंग बैग चाहिए कि भाई ठीक है इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लो और ये चीज है। और दूसरा, अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कश्मीर के अंदर मौजूद है, और जो बकौल मेरा ख्याल है साकदार साहब के, ये तो जो उन्होंने 2019 में जो कश्मीर का स्टेटस चेंज किया उसके बाद से एक ग्रुप बना था, तो ये कश्मीर के अंदर जो ग्रुप है ये उसको क्यों मैनेज नहीं कर पाते? सर हमें हमेशा ये क्यों लगता है कि अगर किसी किस्म की कोई एलिगेशन लगी है या फिर टेरर फंडिंग की या फिर टेरर ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो भारत ने करवाया है। ये भी तो हो सकता है कि वो तमाम लोग, वो तमाम फैक्टर्स हमारे यहाँ मौजूद हों, वो तमाम गलती हमारी हो। क्योंकि अगर इंडिया इतना स्ट्रांग होता कि वो हमारे ऊपर उनके कहने से कोई कुछ भी मान जाता, तो फिर तो उन्होंने हमारी ऐसी तैसी कर देनी चाहिए थी। जितना हम लोग समझते हैं कि हमारी उनके साथ दुश्मनी लगी हुई है जो हमने बना कर रखी है अपनी वजह से, तो उसको अगर इतना पावर होता हिंदुस्तान के अंदर कि वो किसी को भी कुछ कहेंगे,
यूएन को या किसी को, और वो बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी बात के वो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस पे या पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देंगे, तो फिर तो बहुत आसान काम था। वो तो अभी तक हमें बिल्कुल जैसे कहते हैं हमारा खाता बंद कर चुके होते, लेकिन उसके बाद हमारे वो पॉइंट्स निकल भी तो आते हैं ना, हमारी वो वीकनेसेस सामने भी तो आ जाती है, हमारी गलतियां, उसका क्या करेंगे? सिर्फ भारत के कहने से थोड़ी काम हो रहा होता है। जैसे मैंने एफएटीएफ की एग्जांपल दी कि वो 27 पॉइंट्स जो थे वो भारत ने थोड़ी रखे थे, वो तो जिन्होंने एफएटीएफ में डाला था उन्होंने रखे थे, और हमने इनकार नहीं किया। हमने एक चीज के लिए भी नहीं कहा कि नहीं नहीं ये तो हमारे अंदर है ही नहीं, ये 27 पॉइंट्स आप गलत बता रहे हैं। हम लग गए उसको क्लियर करने में, और फिर हमने कहा हाँ जी, बार बार स्टेटमेंट्स आती थी, हाँ जी हमने अब इतने कर लिए हैं, उतने कर लिए हैं, अब 2 रह गए, 4 रह गए, 10 रह गए, हम तो ये बताते रहे। तो सर वो लोग सिर्फ इल्जाम थोड़ी लगा रहे होते हैं, सबूत भी दे रहे होते हैं। और फिर ये जो आप कह रहे हैं ना वो डिसमेंटल हो गए ग्रुप और काम नहीं कर रहे, मुझे नहीं लगता, ये तो नाम बदल बदल के इलेक्शन तक में आ जाते हैं। खासतौर पे ये हाफिज सईद का ग्रुप तो कई बार सुनने में आया कि इलेक्शन तक लड़ गया और नाम बदल कर आ गए, फिर दोबारा से इनके ऊपर एक्शन हुआ था। और ये अकेले नहीं है, कई लोग ऐसे जो अपने ग्रुप का नाम के और यूएस के सामने खड़ा हो, क्योंकि यूएस जो है ट्रंप के अधीन बड़ी धमाचौकड़ी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा इंडिकेशन एक और आया आज, और वो इंडिकेशन ये आया कि चाइना ने या चीन ने ऑफिशियली पहलगाम अटैक को कंडेम कर दिया है अपनी सरकार की तरफ से। ऐसा है कि ब्रिक्स में और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यहाँ पर जो है वो पहलगाम अटैक वगैरह का जो उल्लेख आया वो तो कॉन्डेमनेशन अवश्य हुआ, लेकिन यूएस ने जो कल टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया, उसके बाद से फिर चाइना को ये लगा कि यार ये भारत वाले जो है ना, वो डॉक्टर जयशंकर विशेष रूप से ये बहुत ही क्राफ्टी हैं। एक तरफ तो हम फॉर्मली कंडेम भी नहीं कर रहे, कंडेम करने की बात हो रही है, मतलब हम शहबाज शरीफ नहीं है जो कंडोम करे, नहीं कंडोम नहीं, कंडेम, भर्त्सना करने की बात हो रही। और जो वांग यी हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर, जो कि पॉलिट ब्यूरो के मेंबर भी हैं, उनके पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं, और उनसे बहुत लंबी बातचीत हुई बताई डॉक्टर जयशंकर की, और डॉक्टर जयशंकर ने ये स्पष्ट कहा, यहाँ तक कि जो उनकी एड्रेस थी उसमें भी कहा कि भाई 2 देशों के बीच में किसी तीसरे देश का दखल नहीं होना चाहिए। और वांग यी के साथ में जो उनका बायलैटरल हुआ उसमें उन्होंने वांग यी से कहा कि भाई ये जो तीसरे देश वाला जो तुम्हारा फिक्सेशन है ये निकाल दो। यदि भारत और चाइना को किसी भी तरह का कोई आपस में रिश्ता बनाना है तो इट हैज़ टू बी बायलैटरल, इट कैन नॉट बी हॉस्टेज टू द इंटरेस्ट ऑफ एनी थर्ड पार्टी। अच्छा, ये भारत का कंसिस्टेंट स्टैंड है सभी देशों के साथ। दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान की मीडिया इसी मुद्दे को दोहरा रही है कि क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, चाइना ही पाकिस्तान के साथ है, वरना और कोई देश नहीं है। ये खाली पीली अमेरिका का ठेंगा लेके घूमते रहते हैं और दिखाते रहते हैं। अगर अमेरिका को खुश करेगा तो चाइना नाराज़ हो जाएगा, चाइना को नाराज़ करेगा तो अमेरिका खुश हो जाएगा। इसके लिए उल्टी तरफ है, किसी को एक को ही से चॉइस करना पड़ेगा, लेकिन अब इसके खिलाफ दोनों हो गए हैं। तो दोस्तों इनका बीच यही सब चल रहा था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें।